नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नए लोग फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम कई बार ये बात बोलते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर तभी खरीदना चाहिए जब उसका आप फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से कर लो। तो फिर सवाल यही निकल कर आता है कि हम तो नए हैं, हम कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, हम कैसे बैलेंस शीट देख सकते हैं कंपनी की। ठीक है, तो वही बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एज ए बिगिनर आप बिल्कुल नए हो तो भी आप फंडामेंटल एनालिसिस बहुत आसानी से कर सकते हो। और कैसे करना है वो सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की बहुत सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। कंपनी का पूरा बैकग्राउंड हमें देखना पड़ता है, कंपनी के मैनेजमेंट को हमें समझना पड़ता है, कंपनी पे कितने ज़्यादा कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कंपनी पे कितना ज़्यादा कर्जा है। ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड इस समय क्या है, कंपनी कौन सा बिजनेस करती है, कंपनी की बैलेंस शीट्स कैसी है। ठीक है, कंपनी कई सारे रेशोज होते हैं वो हमें समझना पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कंपनी की पूरी जन्म कुंडली हमें देखना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस में। और एक नए आदमी के लिए, एक नए बंदे के लिए ये सारी चीज़ें देखना, सारी चीज़ें समझना आसान नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी फंडामेंटल एनालिसिस की स्टडी बनाई है। वो आप फंडामेंटल एनालिसिस करके उस तरीके से करोगे आप फंडामेंटल एनालिसिस, तो बहुत ही आसानी से आप कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके पता लगा सकते हो कि कंपनी अच्छी है, ये कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही छोटी सी फंडामेंटल स्टडी है मेरी। उसमें आपको सिर्फ 3 नंबर देखना है। बैलेंस शीट तो आपको देखना है, लेकिन बैलेंस शीट में इतने सारे नंबर आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 नंबर आपको देखना है। अगर वो 3 नंबर भी आप देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी अच्छी है, वो शेयर आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो 3 नंबर कौन कौन से हैं? उसमें पहला नंबर है सेल्स का। उसको आप सेल्स बोल लो, उसको या फिर आप रेवेन्यू बोल लो या फिर इनकम बोल लो। ठीक है, कोई कंपनी जो प्रोडक्ट बेचती होंगी तो उसके लिए वो सेल्स हो गया। ठीक है, कोई कंपनी होंगी जो सर्विस देती होंगी तो उसके लिए वो रेवेन्यू हो गया। ठीक है, तो उस तरीके से आप देख सकते हो। तो पहला नंबर आपको सेल्स का देखना है, दूसरा नंबर आपको प्रॉफिट का देखना है, तीसरा नंबर आपको डिविडेंड का देखना है। देखना क्या है, इन नंबर को किस तरीके से देखना है। तो देखिए, सेल्स आपको क्या देखना है, कंपनी का पिछले 5 साल की बैलेंस शीट उठा के आपको देखना है। पिछले 5 साल की बैलेंस शीट में आपको क्या देखना है कि कंपनी का जो सेल्स है उसका ग्राफ कैसा है। कंपनी हर साल जो सेल कर रही है उसका ग्राफ कैसा है, उसका ग्राफ क्या स्टेबल है या फिर अप ट्रेंड में है। तो कंपनी पिछले 5 सालों से जो सेल्स कर रही है उसका ग्राफ एटलीस्ट स्टेबल तो भी रहना चाहिए। भले ही अप ट्रेंड में हो ना हो, बट स्टेबल तो भी रहना चाहिए। अप ट्रेंड में है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट का भी आपको देखना है। कंपनी का प्रॉफिट पिछले 5 सालों में कैसा है, क्या वो स्टेबल है या फिर अप ट्रेंड में है। एटलीस्ट स्टेबल तो भी रहना चाहिए, अप ट्रेंड में है तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा नंबर आपको देखना है कि डिविडेंड, कंपनी रेगुलर बेसिस पे पिछले 5 सालों से डिविडेंड दे रही है या फिर नहीं दे रही है। ठीक है, कंपनी ने हर साल डिविडेंड देना चाहिए, एटलीस्ट साल में एक बार तो भी कंपनी ने डिविडेंड देना चाहिए। कुछ कंपनी होती है जो साल में 2-2, 3-3 बार डिविडेंड दे देती है, उतना छोड़ो, बट एटलीस्ट कंपनी ने साल में एक बार तो भी डिविडेंड देना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है कि कोई कंपनी का सेल्स का ग्राफ भी ऊपर है, प्रॉफिट का ग्राफ भी ऊपर है और कंपनी हर साल डिविडेंड भी दे रही है, तो दैट मीन्स वो कंपनी अच्छी है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके रख सकते हो। अब डिविडेंड के बारे में ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो कंपनी खराब होती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वो कंपनी भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, बट फिर उसके लिए आपको एक अलग लेवल की स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी, देखिए डिविडेंड का सबसे पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए। कंपनी डिविडेंड कब देती है? कंपनी डिविडेंड तभी देती है जब कंपनी कैश प्रॉफिट जनरेट करती है, मतलब कैश में प्रॉफिट बनाती है, तभी कंपनी डिविडेंड देती है। ठीक है, तो आप जब जाके देख रहे हो कंपनी कैश में प्रॉफिट बना रही है बट फिर भी डिविडेंड नहीं दे रही है, तो फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो पैसा अगर कंपनी खुद के बिजनेस में लगा रही है और उनका बिजनेस उससे ग्रो हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, वो तो डिविडेंड देने से भी बहुत अच्छी बात है। बट उस लेवल की स्टडी फिर आपको करना आना चाहिए। ठीक है, बट एज ए बिगिनर नए हो आप तो इस लेवल की स्टडी आप नहीं कर पाओगे। तो बेहतर क्या है कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वही वाले कंपनी के शेयर हम खरीदेंगे। स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। एक दो कंपनी है ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इतनी सारी कंपनियां, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे, तो हम क्यों इतना माथापच्ची करें? जो कंपनी डिविडेंड दे रही है उसी के शेयर खरीदेंगे और बस उसी में अपना मुनाफा बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी दोस्तों जो डिविडेंड नहीं देती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि डीमार्ट इतनी अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सब कुछ अच्छा, बट डिविडेंड नहीं देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा है कि बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी जो डिविडेंड नहीं देती है। ठीक है, बट उतने आपको लफड़े में जाना नहीं है। सिंपल आप देखिए कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वही वाले कंपनी को शेयर आप खरीदिए। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीजें आपको किसी कंपनी में दिख रही है तो ये 3 चीजों में सारी चीजें आ गई। ठीक है, अगर आप देख रहे हो कंपनी का सेल्स का ग्राफ भी अच्छा है, प्रॉफिट का ग्राफ भी अच्छा है और कंपनी हर साल डिविडेंड भी दे रही है, तो इसमें सारी चीजें आ गई। ठीक है, ये ऐसा मत समझिए कि आपने सिर्फ ये 3 ही चीजें देखे। ये 3 चीज़ें आपको किसी भी कंपनी में तभी दिखाई देंगी जब उसका मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, उसका बिजनेस भी अच्छा रहेगा, उसके प्रोडक्ट की डिमांड भी अच्छी रहेंगी, उसकी बैलेंस शीट भी अच्छी रहेंगी। ठीक है, कंपनी पे कर्जा भी कम रहेगा। जब सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी,
कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा रहेगा, तभी ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। तो कहने का मतलब कि डायरेक्टली आप सीधा मेन पॉइंट पे अटैक कर रहे हो, ठीक है, सीधा डायरेक्टली मेन पॉइंट आप देख ले रहे हो, मतलब पूरी समरी पकड़ने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है, पूरा का पूरा इतना माया जाल आप ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप सीधा मेन पॉइंट पे जा रहे हो और सीधा मेन पॉइंट से समरी उठा के आप ला रहे हो, ठीक है। तो वहाँ से बहुत आसानी से आप ये फंडामेंटल स्टडी कर पा रहे हो, ठीक है। अब दोस्तों ये जो फंडामेंटल स्टडी करना है, इसके लिए आपको कंपनी की बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। अब ये कंपनी की बैलेंस शीट आपको कहाँ पर मिलेंगी, तो कुछ रेपुटेड वेबसाइट्स है, www.bseindia.com, ये वाली वेबसाइट पे आप कंपनी की बैलेंस शीट देख सकते हो। इसके अलावा www.moneycontrol.com, इस वेबसाइट पे आप कंपनी की बैलेंस शीट देख सकते हो। इसके अलावा एक और वेबसाइट है screener.in, ठीक है, screener.in में बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी आप फंडामेंटल स्टडी कर सकते हो किसी भी कंपनी की, क्योंकि एक ही पेज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है, ठीक है। तो ये भी वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो। तो तीनों ही वेबसाइट बहुत अच्छी है। यहाँ पर जाके आपको कंपनी के बारे में हर कोई इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। जितनी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो पेनी स्टॉक होते हैं, मतलब जिनके भाव कौड़ियों के होते हैं, मतलब 5 रुपये 10 रुपये वाले शेयर, उन पे फंडामेंटल स्टडी मत करो, क्योंकि उनके कुछ फंडामेंटल्स ही नहीं है, उस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स ही नहीं है। तो फंडामेंटल स्टडी करके कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल स्टडी हमेशा उसी शेयर पे करो जो जिसके भाव 20 रुपये से ऊपर है। आप सिंपल गार्ड बांध लीजिए कि जो शेयर के भाव 20 रुपये से नीचे हैं वो शेयर आप देखोगे भी नहीं, उसके फंडामेंटल स्टडी करोगे भी नहीं और वो शेयर खरीदोगे भी नहीं, क्योंकि जो शेयर का भाव 20 रुपये से नीचे है दैट मीन्स वो कंपनी खराब है। आप सिंपल दिमाग लगाइए, इतने सालों से कंपनी स्टॉक मार्केट में काम कर रही है और आज भी उसका भाव 20 रुपये से नीचे है, दैट मीन्स वो कंपनी में कोई दम नहीं है। तो वो कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। जो कंपनी के भाव 20 रुपये से ऊपर चल रहे हैं उसी कंपनी में फंडामेंटल स्टडी करो और उसी में से कुछ खरीदने की कोशिश करो। तो पेनी स्टॉक से हमें दूर रहना है, हमेशा क्वालिटी स्टॉक ही खरीदना है, अच्छी कंपनी के ही शेयर खरीदना है, वही आपको वेल्थ बना के देंगे। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करो तो इस सोच से आप फंडामेंटल एनालिसिस करो कि ये जो मैं शेयर क्या फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ, ये जो मैं शेयर खरीदूंगा ये पूरी ज़िंदगी भर के लिए खरीदूंगा। तो इस सोच के साथ में आप फंडामेंटल एनालिसिस करो, ठीक है। जब आप इस सोच के साथ में फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो बहुत अच्छे से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओगे, बहुत गहराई में जाके आप फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओगे। भले ही वो शेयर खरीदने के बाद आप 2 दिन के बाद में आपने वो शेयर बेच दिया या 10 दिन 15 दिन के बाद में बेच दिया, वो बात अलग है, ठीक है। बट जब फंडामेंटल एनालिसिस करने आप बैठो तो इस सोच के साथ में ही बैठो कि ये शेयर मैं पूरी ज़िंदगी भर के लिए खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो उसी सोच से आप फंडामेंटल एनालिसिस करो। और वैसे भी हमें जो शेयर खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदना चाहिए, 2 4 5 दिन 10 दिन के लिए नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म में जो पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में वो शॉर्ट टर्म की जर्नी में नहीं बनता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए आप। और दोस्तों कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। आज तो आपने कोई कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद में आपको ये पता चल गया कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, आज की तारीख में खरीदना चाहिए और आपने खरीद भी लिए, ठीक है, सब कुछ ओके है आज की तारीख में। बट इस बात की क्या गारंटी कि आज उसके फंडामेंटल जैसे है हमेशा ही रहेंगे ज़िंदगी भर, हमेशा ही उसके फंडामेंटल अच्छे रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आगे जाके कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो सकते हैं, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल देखे हैं ऐसे, हमने यस बैंक का एग्जाम्पल देखा, हमने DHFL का एग्जाम्पल देखा। उनके भी फंडामेंटल्स एक ज़माने में बहुत अच्छे थे, वो कंपनी भी एक ज़माने में बहुत अच्छी थी, बट आज के तारीख में डूब चुकी है। आज के तारीख में आप देख रहे हो क्या हाल हो चुका है, DHFL तो डीलिस्ट भी हो चुकी है, यस बैंक देख रहे हो क्या भाव पे चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन आती है। तो हमें क्या करना है, हमने फंडामेंटल एनालिसिस करके शेयर खरीद तो लिया, शेयर खरीदने के बाद समय समय पर उसके फंडामेंटल वापस आपको चेक करते रहना है, क्या कंपनी के फंडामेंटल वैसे ही है या नहीं है, या सुधर रहे तो और भी अच्छी बात है, बट कंपनी के फंडामेंटल्स क्या खराब तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको चेक करते रहना है समय समय पर। सिंपल आप 3 महीने में एक बार चेक करिए, ठीक है। कोई भी कंपनी खरीदने के बाद हर 3-3 महीने में उस कंपनी के फंडामेंटल आप चेक करते रहो कि फंडामेंटल्स कैसे है, कहीं बदल तो नहीं रहे, कहीं खराब तो नहीं हो रहे, क्योंकि हर 3 महीने में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद में कंपनी की बैलेंस शीट अपडेट होती है, ठीक है, सेल्स के फिगर अपडेट होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट के फिगर अपडेट होते हैं, तो फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस और अच्छे से कर पाओगे। तो हर 3 महीने में एक बार कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आपको करके देखना चाहिए, जो शेयर आपने अपने पोर्टफोलियो में खरीद के रखे। और फंडामेंटल एनालिसिस में अगर आपको ये बात पता चल रही है कि कंपनी के फंडामेंटल खराब हो रहे हैं, ठीक है, फिर वहाँ से आपको एग्जिट करना चाहिए और फिर दूसरा शेयर खरीदना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप कितनी भी स्टडी कर लो, ठीक है, कितनी भी हाई लेवल की स्टडी कर लो, हाई लेवल की स्टडी करके भी अगर आप 10 शेयर अच्छे चुन के निकालोगे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए, तो उसमें से 1-2 खराब निकलने ही वाले हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि 10 के 10 आपके हीरे निकलेंगे, कुछ तो कचरा निकलने ही वाला है, ठीक है। तो वो कौन सा कचरा है वो आपको ढूंढ कर निकालना है और उसको बाहर करना है और उसके जगह पे दूसरा ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपको करते रहना है, रिव्यू करते रहना है अपने पोर्टफोलियो में जो शेयर है उसको वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको देखते रहना है, ठीक है। समय समय पर उनका फंडामेंटल्स
चेक करते रहना है। स्टार्टिंग जब आप करो तो बड़ी कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस आप करो, जो लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करो। तो उनमें क्या होता है कि थोड़ा रिस्क कम होता है और उनका फंडामेंटल एनालिसिस करना आसान भी होता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट में समय बिताओगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर आप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के भी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। बट स्टार्टिंग जो करो बड़ी कंपनियों के साथ में करो, बड़ी कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस करो और उसी में पैसा स्टार्टिंग में निवेश करो, फिर धीरे धीरे आप मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ भी जा सकते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।